Hello students, class 12 from TSN school, physics, chapter number 2, part number 5. ओके आपका है आज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल सेम एवरीवेयर। 3D में है ना। अब देखिए एक स्फीयर है, जैसे उसके सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल, दैट कॉल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम्पल देख लीजिए एक फॉर अ पॉइंट चार्ज के लिए। आपका ये पहला फिगर देखिए, पहला फिगर देखिए। एक स्फीयर बनाया, उसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया। फिर Q से 1 तक की डिस्टेंस R, 2 तक की डिस्टेंस भी R, 3 तक भी डिस्टेंस R एंड 4 तक भी डिस्टेंस R। तो 1, 2 और 3 प्लेसेस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? हर जगह इक्वल होगा, दैट कॉल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस के हर जगह जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि V1 इजिकल्स टू V2 इजिकल्स टू V3 इजिकल्स टू V4 इजिकल्स टू KQ/R। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका नीचे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में। concentric sphere with charge as center of sphere are equipotential surface। अगर आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते हैं, उसके सेंटर पे जो चार्ज है, तो उसके हर जो स्फीयर का हर सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो देखिए आपका पहला वाला फिगर में सेंटर पे कितना चार्ज है? प्लस Q चार्ज। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? हर जगह सेम। अगर पहले पे आपका 100 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे इस पर वोल्ट कितना होगा? 100 वोल्ट ही होगा। सेकेंड वाले पे 80 है, 80 वोल्ट, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 80 वोल्ट। ऐसे ही थर्ड वाले स्फीयर पे पॉइंट अगर 60 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे वोल्ट कितना होगा? 60 वोल्ट। चार्ज जैसे जैसे स्फीयर से दूर है तो वोल्ट क्या होता जाएगा? कम। ठीक है, अब आपके कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में मतलब आपका क्या था? हर जगह क्या था? पोटेंशियल सेम। तो स्फीयर विद चार्ज है सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर चार्ज प्लस का है तो पोटेंशियल भी प्लस का आएगा। अगर चार्ज आपका माइनस का है तो पोटेंशियल किस में आएगा? माइनस में। सेकेंड वाले फिगर में देखिए माइनस Q बना हुआ है, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट और 60 वोल्ट। ये तो आगे आपका हो गया एग्जाम्पल फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए आपका लीनियर चार्ज। ये देखिए हमने एक बीच में सीधी रॉड बना दी है लीनियर चार्ज की, प्लस Q चार्ज है आपका। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? आपका जो रेडियस है यहाँ तक भी स्मॉल r और यहाँ तक भी स्मॉल r। आपके सिमेट्री है तो आपका पोटेंशियल 1, 2 और 3, 4 पे पोटेंशियल कितना होगा? इक्विपोटेंशियल फोर्स, क्योंकि क्या है इसमें सिमेट्री बन रहा है। तो V1 इजिकल्स टू V2 इजिकल्स टू V3 इजिकल्स टू V4, देयर विल बी KQ/r। ओके, अब हम कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विद लीनियर चार्ज में अगर हम सिलेंडर एक के अंदर एक बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो जाएगा। एज एक्सिस सिलेंडर आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उसके सिलेंडर पे क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह इक्वल होगा। देखिए पहले वाले पे कितना है आपका? 20 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड थर्ड वाले स्फीयर पे कितना है? 8 वोल्ट। अगर प्लस चार्ज वाला है तो प्लस वोल्ट आएगा, अगर माइनस वाला चार्ज है तो क्या आएगा? माइनस का वैल्यू। ठीक है, सरफेसेस पे क्या होता है? पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, दैट कॉल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स विद लीनियर चार्ज एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, जो हम ऊपर पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर 2 पॉइंट्स के बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल हर जगह क्या है? सेम है। सेम है तो उनका माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
इट विल बी 0। जैसे देखिए हमने एक सरफेस बनाया, इस पे 2 पॉइंट है ए और बी, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए आपका क्या है, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें क्या है कि कोई भी वर्क कार्य नहीं करता इक्विपोटेंशियल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इसका हमने एक ये प्लेन लिया ए और बी, ए पे आपका क्यू चार्ज है, ए से बी तक जाने के लिए क्या होता है, वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस वर्क एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, माइनस आता है, ठीक है। अब आपका वी ए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वर्क पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की, एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी हमें 2 पॉइंट्स दिए तो वी बी माइनस वी ए से बी तक जाने में क्या लगेगा, पोटेंशियल ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल, तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट बी टेंस टू ए डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। अगर आपका ये 0 है तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट भी क्या आ जाएगा 0, वी वी ए माइनस वी बी क्या है आपका 0, तो ये आपका वर्क एक्सटर्नल एजेंट भी क्या होगा 0। इसको देखिए किस तरीके से, इधर एक सर्किल बना हुआ है, देखिए इस पर हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रखा और क्यू से ऊपर सरफेस पे हमने एक क्यू नॉट चार्ज रखा, ठीक है। इसको हम सरफेस पे क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, तो क्यू नॉट थोड़ा सा शिफ्ट होके नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो इस क्यू नॉट की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा dx, क्यू नॉट यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे क्यू नॉट आया तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट dx। अब इस dx का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट से आपका और dx किस पे बनेगा, टेंजेंट पे, तो फोर्स और dx इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और dx के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री, और जहाँ 90 डिग्री एंगल होगा वहाँ क्या होगा 0, तो आपका वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, और ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए थर्ड क्या है आपका, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। देखिए एक सर्किल बना हुआ है, क्यू चार्ज रखा सेंटर पे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है आपके 1 2 3, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, प्लस चार्ज के अवे फ्रॉम, एरो लगा के हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, और सरफेस पे जो एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे, हर जगह आपके देखिए 90 90 90 बने हुए हैं। ओके, तो यही है फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। इसको देखिए आप, ऊपर हमने एक प्लेन लिया ए और बी, आपका फॉर्मूला लास्ट हमने क्या पढ़ा था, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर तो डॉट वाला है तो क्या आएगा ई आर कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होता है, डी आर के परपेंडिकुलर, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डी आर के क्या होगा परपेंडिकुलर, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। तो कब कैसे होगा, अगर इनके ये आपका अगर 0 है तो थीटा कितना आना चाहिए 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री यानी कि ये परपेंडिकुलर है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। तो यानी कि इसका मीनिंग यही निकला कि आपका फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब नीचे देखिए सिलेंडर हमने बनाया हुआ है, एक कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन गई अवे फ्रॉम क्यू चार्ज। अब आपके जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर जगह 90 90 के एंगल बन रहे हैं, यानी कि सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी पॉइंट से रिलेटेड देखिए आपका ये ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, आपको एक दिखाया गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हर जगह डिस्टेंस सेम है और इनके क्या है आपस में पैरेलल हैं। ओके, अब ये डॉट डॉट करके क्या है आपका एक पोटेंशियल,
क्या है, पोटेंशियल। परपेंडिकुलर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। इसको अगर हम प्लेन बना लेते हैं तो लाइन साइड से हमने एक लाइन खींच दी और इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। आपका ये वोल्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोल्ड का जो डायरेक्शन होता है पोटेंशियल के को क्या करता है, डिक्रीजेस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सरफेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं। हर जगह देखिए आप 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। तो फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इक्विपोटेंशियल कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करिए कि अगर ये कट कर रहे हैं तो हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं, एक आपका प्लेन इस तरह, एक इस तरह से प्लेन है, दोनों सपोज करिए कि ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब आपका इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टली प्लेन 1 बना हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा आपका, परपेंडिकुलर, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि E1। और जो वर्टिकली आपका प्लेन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये क्या हो गया, नीचे E2, यानी कि आपके फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ रही है, 2, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल। तो इफ़ दे डू सो, अगर हम मानते हैं एट द पोटेंशियल ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन बन रही हैं, 2, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट ये फिगर है आपका, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल स्केच चाहिए। देखिए आपका एक चार्ज प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1, 2, 3 और जो बाहर की ओर निकल रही है 2 लाइन्स। अब आपको क्या निकालना है, इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करनी है। वो किसके होनी चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमने बीच में एक स्ट्रेट लाइन डॉट डॉट करके खींची है, दैट इज़ अ पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। फिर इस तरफ से देखिए आपकी ये कर्व हो रही है, तो यहाँ पे सरफेसेस पे परपेंडिकुलर की भी पोटेंशियल लाइंस क्या आ रही हैं आपके 90 डिग्री के एंगल पे। तो इस तरीके से को हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपके लास्ट में 2 सर्किल भी आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हैं, परपेंडिकुलर। पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। दैट इज अ स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं।